जय हिंद दोस्तों। ईरान का जो युद्ध चल रहा है अमेरिका और इजराइल के साथ, अब उसका प्रभाव भारत पर भी देखने को। इसका कारण है ऊर्जा संकट। भारत जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक है यानी इंपोर्टर है, उसमें से भारत जो 90% तेल लेता है उसका 50% आपका मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट से आता है। तो अब ये जो युद्ध चल रहा है ईरान पर, अमेरिका और इजराइल हमले कर रहा है और ईरान जो है अपने प्रतिक्रिया देने के लिए जितने भी खाड़ी देश हैं उन पर हमला कर रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल संधि को उसने पूरा ब्लॉकेड कर रखा है। केवल चीनी शिप यानी जो चाइनीज शिप है जिन पर चीनी झंडा लगा होगा उन्हीं को ही वो अलाउ कर रहा है। बाकी वो किसी भी प्रकार की वहां से जो तेल टैंकर जाने का जो यातायात मार्ग है उसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा है। तो अभी भारत के पास 45 से 50 दिन का तेल का रिजर्व है, ये केपलर एनालिटिक्स है उसके द्वारा, जिसमें 25 दिन का तो केवल कच्चा तेल है और 25 दिन का आपका कच्चे तेल से बने जो उत्पाद होते हैं, जिसमें आपका आपका ये डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, एटीएफ, ये आपका सारा इसमें इंक्लूड होता है। अब ये भारत के दक्षिण भारत में स्थित है और इसमें दोनों प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिविलियन यूज के लिए जो कच्चा तेल होता है और दूसरा होता है जो स्ट्रेटेजिक पर्पस यानी जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जिसको यूज करती है। अब ईरान ने केवल जो हॉर्मुज जल संधि है या जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो केवल चाइनीज शिप्स के लिए अलाउ कर रखा और ये कहा है कि अगर और किसी देश का जहाज, चाहे वो भारत ही का ही क्यों ना हो, उनको वो डुबा दिया जाएगा अगर वो मिडिल ईस्ट से कहीं किसी भी देश से तेल, चाहे वो इराक से, कुवैत से, यूएई से या सऊदी अरेबिया से लेकर आ रहा हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, ये एक बहुत संकरा मार्ग है, बहुत ही नैरो है, क्योंकि एक तरफ ये फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ और दूसरी तरफ ओमान की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है। और जितने भी आपके देश हैं जिनसे भारत तेल लेता है, जैसे अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका जो है कुवैत पड़ जाता है, ये बहरीन है, इधर ये आपका यूएई का भाग आ जाता है इधर, ठीक है, ये यूएई, और आपका यहाँ पर ये पूरा सऊदी अरेबिया है। तो यहाँ पर उसने पूरी तरीके से ब्लॉकेड कर रखा है कि कोई भी तेल टैंकर होगा उस पर हम मिसाइल मार देंगे। और काफी सारे जो तेल के टैंकर हैं अब वो इस वाले क्षेत्र में रुके हुए हैं क्योंकि सुरक्षा कारणों से नहीं जा रहे। क्योंकि जो तेल के टैंकर होता है ना, या जो उसका शिपिंग कॉस्ट होता है, इसमें इंश्योरेंस की बहुत वैल्यू होती है क्योंकि बहुत ही ज्यादा मात्रा और मूल्य का आपका सामान जाता है वैल्यू का। तो इस वजह से इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ गई है, वो मूव नहीं कर रहे हैं इस वजह से। और एक तरीके से फिर भारत पर ये एक ऊर्जा संकट यानी एनर्जी क्राइसिस होने की शुरुआत है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत जो तेल आयात करता है अपना, एक तो तीसरा सबसे बड़ा आयातक है यानी इंपोर्ट करते हैं हम तेल, थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है वर्ल्ड में क्रूड ऑयल का, उसका 50% हम मिडिल ईस्ट से लेते हैं यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है जो अभी ब्लॉकेड है, यानी आपका 50% तेल आना आपका बंद हो गया है। अभी हम पास ऑप्शन क्या है, तो हम रशिया से तेल लेते हैं, लेकिन रशिया से तेल हमने कम कर दिया क्योंकि यूएस ने हम पे टैरिफ लगा दिया था। लेकिन अब ये कंडीशन है कि रशिया ने खुद ऑफर करा है कि अगर आपके पास एनर्जी क्राइसिस होता है तो हम आपको तेल दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यूएसए से। यूएसए से भारत तेल आने में काफी समय भी लगता है। वेनेजुएला से भी ले सकते हैं। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है ना वो बहुत ही लो कैटेगरी है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा रिफाइन करना पड़ता है। अभी इस सारे संकट के दौर में रशिया जो हमारा ऑल टाइम वेदर फ्रेंड है, उसने ऑफर करा है कि हेल्पिंग हैंड, कि अगर ये गल्फ क्राइसिस आपका बढ़ता है, क्योंकि अगर ये लंबा खिंचता है 1 महीने से ज्यादा, क्योंकि जब तक का तो हमारे पास ऑयल रिजर्व है, अगर ये जो क्राइसिस है ये आपका आगे बढ़ता है तो तब रशिया ऑफर करता है अपना तेल को, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण आपका भारत ही नहीं पूरे वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होगी। और ऐसे में रशिया भारत के सामने अपना वही दोस्ती का हाथ लेकर आया कि भाई हम आपको कच्चा तेल प्रोवाइड करेंगे और इससे क्या होगा कि हमारा जो सुरक्षा है एनर्जी की, एनर्जी सिक्योरिटी जिसे हम बोलते हैं, ये हमारी बनी रहेगी। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए जियो चर्चा पे जरूर जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।